बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मुल्क की सियासत रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है और अब एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है इमरान खान साहब की तरफ से, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से। और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उनकी पार्टी के तमाम अरकान, तमाम वज़रा असम्बली से, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देंगे। और ये फ़ैसला उस वक्त आया है कि जब वज़ीर आज़म के इंतख़ाब का अमल शुरू होने ही वाला था। अब ये जो फ़ैसला है जिसमें ये सब लोग इस्तीफ़े दे देंगे, ये कितना बड़ा फ़ैसला है, कितना सही फ़ैसला है, कितना दुरुस्त फ़ैसला है और इसके बाद होने क्या जा रहा है, ऑप्शंस क्या हैं इमरान खान साहब के पास, क्या क्या मुल्क की सियासत में हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। ये तो तय है कि इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर दिया है कि अब वो और उनके साथी असम्बली में नहीं बैठेंगे। बात हो रही थी उनकी मीटिंग में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग हुई जिसके अंदर सारे रहनुमा सर जोड़ कर बैठे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए। और उसके बाद आखिर में बॉल इमरान खान साहब के कोर्ट में डाल दी गई कि उन्होंने फ़ैसला करना है, जो इमरान खान साहब फ़ैसला करेंगे वो कबूल किया जाएगा। और इमरान खान साहब का एक जुमला जो कि शहबाज गिल साहब, जो कि मुआविन ख़ुसूसी थे वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, उन्होंने ये जुमला कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर मैं अकेला भी रह जाऊं तो भी इस्तीफ़ा दूंगा। यानी इमरान खान साहब डट गए हैं इस्तीफ़ों पर और उन्होंने बात नहीं मानी उन लोगों की जो ये कह रहे थे कि इस्तीफ़ा देना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। ज़ाहिर है डिवाइडेड राय थी, बहुत सारे लोगों का मानना था कि इस्तीफ़े दे देने चाहिए, बहुत सारे लोगों का मानना था कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस्तीफ़े देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी कहना ये था कि हमें वज़ीर आज़म की वोटिंग के बाद इस्तीफ़े देने चाहिए ताकि हमारे जो मुनहरिफ अरकान हैं वो भी देख लेते हैं कि किसको वोट देते हैं। अगर वो वोट हमें नहीं देते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी थी ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही, लेकिन इसे नहीं माना गया। और अब बहुत सारे जो पीटीआई के मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने अपने अपने इस्तीफ़े शेयर करना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोगों ने ये शेयर कर दिए हैं। अब ऑप्शंस क्या है, होगा क्या, मामला किस रुख जा रहा है। एक ऑप्शन तो ये होगा कि हलफ उठाएं वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब उसके बाद वैसे भी उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाना है और उसके बाद जुडिशल कमीशन जो है वो ये फ़ैसला करेगा कि ये जो एक डिप्लोमेटिक केबल था और इस केबल में कितनी सदाकत है, क्या वाकई कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की थी अमेरिका ने। लेकिन जुडिशल कमीशन अगर ये फ़ैसला करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था तो फिर इमरान खान साहब के हाथ में क्या रह जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन एक और ऑप्शन जो कि बाई इलेक्शंस का ऑप्शन है कि वज़ीर आज़म जब बन जाए शहबाज शरीफ साहब तो वो बाई इलेक्शंस का ऐलान करें। इतनी सारी सीटों पर बाई इलेक्शंस होना मुमकिन है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अगर ये बाई इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर फ़ैसला शायद ये किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो बाई इलेक्शंस में भी नहीं जाएंगे। जब आप बाई इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, वैसे भी टर्न आउट जो है वो बाई इलेक्शंस का कम ही होता है, तो बाई इलेक्शंस में अगर सिंपल मेजॉरिटी ले लेती है इस वक्त की जो पीडीएम है, इस वक्त की जो मुखालिफ जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी नहीं रहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो इस वक्त एक पोजीशन है जिसमें उनके बहुत सारे अरकान असम्बली में मौजूद हैं और वो असम्बली में अपना एक फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं, अपोजिशन को एक टफ़ टाइम दे सकते हैं, अपोजिशन में रहने का उनके पास तजर्बा है, वो सब लूज़ हो जाएगा। अगर 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त जो हुकूमत है पीडीएम की उसे मिल जाती है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के कवानीन पास करेंगे। अपनी मर्ज़ी के कवानीन पास करना उनके लिए बहुत आसान होगा। और मुनहरिफ अरकान अगर इस्तीफ़े नहीं देते हैं, मुनहरिफ अरकान असम्बली में ही बैठते हैं, तो वो एक फ्रेंडली अपोजिशन बन जाएंगे और फ्रेंडली अपोजिशन होगी जो चाहेगी हुकूमत करेगी। इमरान खान साहब इस सिस्टम से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। अब क्या सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह चुका है कि हमारे पास इस वक्त वो वसाइल नहीं है कि जिस पर हम इलेक्शन करवा सकें। 7 महीने का वक्त उन्होंने मांगा है, 7 महीने का वक्त जनरल इलेक्शंस के लिए मांगा है इलेक्शन कमीशन ने। और इतनी बड़ी तादाद में अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि नहीं, हमारे लिए ये इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, या फिर वो अपने 7 महीने वाले जो एक डेडलाइन जो उन्होंने दी थी, उन्होंने एक टाइम लाइन दी थी, उस पर नज़रसानी करेगा और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वैसे तो पहले भी ये बात होती रही है
कि अगर बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफ़े आ जाते हैं असेंबली से तो फिर हमें इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ता है, मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन करवाने की एक कॉस्ट होती है और बहुत सारी सीटों पर आप ज़िमनी इंतखाबात करवाएं, इससे बेहतर ये होता है कि आप मुकम्मल जनरल इलेक्शंस ही करवा दें, क्योंकि अभी आप इलेक्शन करवाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे, उसके 1.5 साल के बाद आपको फिर इलेक्शंस करवाने हैं। ये एक बहुत बड़ी स्पेंडिंग है, बहुत बड़ा बजट लगता है इसके ऊपर। तो क्या 7 महीने वाला जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन सॉल्व कर पाएगा? इसके अलावा अब एक और मामला ये भी है कि हमें ज़रा माजी को नज़र में रखना चाहिए। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, MQM ने एक मरतबा बॉयकॉट किया था, और उन दोनों पार्टियों को ये एहसास हुआ कि ये घाटे का सौदा है। बॉयकॉट करना, सिस्टम से निकलना, इस्तीफ़े देना, ये घाटे का सौदा तो रहा है, हमेशा माजी में ऐसा ही हुआ है और इन पार्टियों ने सबक सीखा और उसके बाद आइंदा कभी ये नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब हर दफ़ा एक नया रूल सेट कर देते हैं, तो इस मरतबा इमरान खान साहब क्या करते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये अब स्ट्रीट पॉलिटिक्स का आगाज़ है, सड़कों पर जो सियासत होगी ये उसका आगाज़ है। जो एक पावर शो इमरान खान साहब ने किया, सब ने देख लिया कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान में बाहर निकले। स्ट्रीट पॉलिटिक्स जो है वो डेंजरस तो होती है, लेकिन स्ट्रीट पॉलिटिक्स ही असल पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब इस वक्त पुरुमीद हैं अपनी आवाम से, अपने फॉलोअर्स से, अपने चाहने वालों से, अपने वोटरों से कि जब मैं उन्हें पुकारूंगा ये मेरी पुकार पर लब्बैक कहेंगे, और उन पर ही वो डिपेंड कर रहे हैं, वो पब्लिक पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन और उन्होंने शायद ये भी कहा है कि अब हर इतवार को कॉल दी जाएगी और लोग बाहर निकलेंगे। ये मोमेंटम कैसे बरकरार रखा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी पब्लिक ऐसी है कि वो हर इतवार को इतनी बड़ी तादाद में निकले? जैसे जैसे ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग होता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और लोग फिर बाहर निकलना बंद कर देते हैं। इस चीज़ को भी खान साहब ने देखना होगा। लेकिन वो 126 दिन का धरना भी कर चुके हैं, तो उनके पास स्ट्रीट पावर तो है, वो क्राउड पुलर तो हैं। अब देखना यह है कि अब इस मरतबा हुकूमत से बाहर आने के बाद वो क्राउड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि एर्दोगान साहब जो कि इमरान खान साहब के बड़े आइडियल हैं, वो भी 3 मरतबा इक़्तिदार में आए, उन्होंने रिफॉर्म्स की, पब्लिक उनके साथ हुई, एक कू का अटैम्प्ट भी हुआ, लेकिन उसमें वक्त लगता है। इमरान खान साहब शायद थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनके अपने रूल्स होते हैं और हर मरतबा वो एक नई रिवायत सेट कर देते हैं। अब वो मामला आ गया है कि जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जब हुकूमत से जाऊंगा तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा, बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। अभी तो मैं बस वज़ीर आज़म हाउस में बैठा रहता हूं, देखता रहता हूं कि क्या हो रहा है, लेकिन अब वो ख़तरनाक वक्त आ चुका है। और शहबाज गिल जो उनके मुआविन ख़ुसूसी थे, उन्होंने भी कहा कि अब पाकिस्तान का हर शख्स और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ख़तरनाक हो जाएगा। क्या सब ख़तरनाक हो जाएंगे? क्या ये मामला सड़कों से निकल कर इलेक्शंस की तरफ जाएगा? और क्या इमरान खान साहब की जो स्ट्रीट पावर है वो वोटिंग पावर में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये देखना है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि शायद MQM के भी कुछ ऑफिसेस को नुकसान पहुंचाया गया है कराची में। अगर ये मामलात इस तरह गए तो ये मामला वाकई ख़तरनाक हो जाएगा और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीट पॉलिटिक्स ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन हंगामा आराई, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और नुकसान पहुंचाने वाला जो अमल है वो नहीं होना चाहिए। उसके मुकम्मल तौर पर हमें ख़िलाफ़ होना चाहिए। जो भी चीज़ हो अमन और सलामती से हो, क्योंकि हमें इस मुल्क का अमन अजीज़ है। अब इमरान खान साहब क्या करेंगे, ये है एक बहुत बड़ा सवाल। इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शंस क्या रह गए हैं, कुछ देर में सामने आ जाएगा मौक़िफ़। कुछ देर में हम ये भी देख लेंगे कि वज़ीर आज़म साहब अपना हलफ उठाएंगे और कुछ देर में ये भी पता लग जाएगा कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, वो कितना ख़तरनाक होते हैं। PDM जो कहती है कि अब इमरान खान वाइप आउट हो जाएंगे, देखना यह है कि क्या वो वाकई वाइप आउट हो जाएंगे या फिर वो अपनी एक दूसरी इनिंग्स शुरू करेंगे। और वो दूसरी इनिंग्स जब वो शुरू करेंगे तो फिर देखना यह है कि वो कितना स्कोर करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बात तो नज़र आ रही है कि इस वक्त सारा सिस्टम एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ हैं। अब जब सारा सिस्टम आपके अगेंस्ट हो तो फिर आपकी जीत की उम्मीद क्या रह जाती है? आप
कितना अपने आप को इस स्ट्रगल में आगे लेकर जाते हैं और कितनी ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाकर उसको वोटिंग पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि वोट और इलेक्शन कैसे मैनेज होते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाया है पाकिस्तान की हिस्ट्री ने, और मुझे ये भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल के दौर में बहुत कुछ सीखा होगा। देखना ये है कि वो अपने इस इल्म को, अपने इस जानकारी को, अपने इस सीखने को आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे और सूरत हाल बताते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।